बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोफेशनल आलू कीमा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो मेरे दोस्त प्रोफेशनल कुकिंग के शौकीन हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से प्रोफेशनल कुकिंग करना सीख जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर वीडियो बहुत ही मेहनत और बहुत ही मोहब्बत से आपके लिए बनाता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आलू कीमा रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बारीक कीमा। तो इस तरीके से आपने कीमा ले लेना है। हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, और प्याज़ों को हमने इस तरीके से काट लिया है। और हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटर को भी हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। और हम इसमें डालेंगे जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेना है। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया, और धनिया को भी आपने ब्रिक ब्रिक काट लेना है। और हम डालेंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। और हम इसमें डालेंगे आधा किलो आलू, और आलूओं को भी आपने इस तरीके से काट लेना है। तो प्यारे दोस्तों, अब लेते हैं एक पतीली, और पतीली में हम डालेंगे 1 कप ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज को। तो आपने प्याज को इस तरीके से पतीली में डाल देना है। उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हम प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ले प्यारे दोस्तों, प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो जब आप प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ गरम मसाला। और गरम मसाले में हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और 2 दालचीनी के पीस, और 1 बड़ी इलायची। आपने इनको इसमें इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। तो आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना है। और अब चम्मच की मदद से हम इनकी भुनाई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है, उसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। तो आपने कीमा इसमें डाल देना है। कीमा हमारा है 500 ग्राम, लेकिन साथ में हमने एक्स्ट्रा बोन ली है, इसलिए कीमा आपने 500 ग्राम के हिसाब से ये रेसिपी आपने तैयार करनी है। इसके जो मसाले हैं वो आपने 500 ग्राम के हिसाब से डालने हैं। अगर आप किलो बना रहे हैं तो आपने इसको दुगना कर लेना है। तो ले दोस्तों, अब कीमे को भूनते हैं तकरीबन हम 10 मिनट तक। तो आपने कीमे की भुनाई करनी है प्याज और ऑयल के साथ अच्छे से 10 मिनट तक। तो कीमा हम तैयार कर रहे हैं बीफ। आप इसमें चिकन भी कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं, लेकिन बीफ कीमे को आपने 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो ले दोस्तों, 10 मिनट तक हमने कीमे की अच्छे से भुनाई कर ली है। इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। और हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। 1 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून हम डालेंगे दारा मिर्च, और 1 टीस्पून हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो इस तरीके से हम मसालों को कीमे में डाल देंगे। अब चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसाले की हम खूब भुनाई करेंगे अच्छे से तकरीबन 5 मिनट तक। तो आपने इस तरीके से कीमे की अच्छे से बुनाई कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक, लेकिन नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, कम या ज़्यादा। तो ले दोस्तों, अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। हमने इसकी 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर डालते हैं आलू। आलू थे हमारे पास 500 ग्राम, और उसको हमने इस तरीके से काट लिया था, वो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो आपने इस तरीके से आलू इसके अंदर डालकर इसको चम्मच की मदद से अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। तो आपने दोस्तों चम्मच की मदद से अच्छे से आलूओं को इसके साथ मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से आलूओं के साथ लग जाए। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारे आलू और कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 गिलास पानी। आपने इस तरीके से 1 गिलास पानी इसमें डालकर इसको अच्छे से डिप कर देना है। कीमे और आलू को इस तरीके से आपने पानी के अंदर डिप कर देना है। उसके बाद हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ताकि हमारे आलू और कीमा अच्छे से गल जाए। तो ले प्यारे दोस्तों, 15 मिनट गुजर चुके हैं, और देखें कितने शानदार तरीके से हमारा आलू कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है।
देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। तो ले दोस्तों अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए दोस्तों हमारा आलू कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब आप घर में ये आलू कीमा बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारा ये आज का आलू कीमा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे दोस्तों के कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाना बनाने और अच्छे अच्छे खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।